नमस्कार दोस्तों। और आज हम बढ़िया सा टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम सबका टॉपिक है ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। बहुत बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं इसमें, लाइक एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट एंड क्लास 11th और भी ऐसे बहुत सारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो कि होता है तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन एक ना दो करके फंसा देता है इसमें, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है या जिन बच्चियों को ऐसा लगता है कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा, 100% आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्लड ग्रुप, थंबनेल से तो आप पता ही पा गए होंगे, है ना। ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ब्लड ग्रुप, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो है ए, बी एंड वो, जो ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग ये जो सबसे पहले दिया ना, इनका नाम था लैंड स्टीनर, ठीक है, ये थे लैंड स्टीनर साहब थे, ठीक है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए एंड बी एंड वो, देन ए बी, ठीक है। एक एक टॉपिक उठा करके, ठीक है, और आराम से इसको समझते हैं, ठीक है। 100% समझ में आएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहला ब्लड के बारे में जब बात करेंगे तो आप जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की, ठीक है। तो ये जो बेटा आरबीसी है, ये आरबीसी है आपका, आरबीसी के सरफेस पे मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। आरबीसी के सरफेस पे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर बेटा ग्लाइकोप्रोटीन अगर ये हो, ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन ये हो या फिर हम इस चीज को बोल सकते हैं, या फिर एंटीजन अगर ये हो, तो उस टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं ये ब्लड ग्रुप जो होता है ये होता है। आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन ये हो या एंटीजन ये हो, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप ये होता है, ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट के केस में है। सेकंड के केस में देखते हैं बेटा, अगर यही आरबीसी आपका बेटा, यही आरबीसी, इस आरबीसी के सरफेस पे सबसे पहला हम क्या पढ़े हैं, ब्लड ग्रुप ये। अब ब्लड ग्रुप बात आएगी बी की। आरबीसी के सरफेस पे बेटा अगर ग्लाइकोप्रोटीन अगर क्या हो, ग्लाइकोप्रोटीन अगर बी हो, ठीक है, हम बी की बात कर रहे हैं, या फिर एंटीजन क्या हो बेटा, एंटीजन क्या हो यहाँ पे, एंटीजन अगर बी हो, तो अगर आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन बी या फिर एंटीजन बी है, तो उस टाइप का ब्लड ग्रुप कैसा ब्लड ग्रुप होगा, हाँ बोलो, ब्लड ग्रुप वो होगा बेटा बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तीसरे पे आएंगे, अगर आरबीसी है, यही आरबीसी है बेटा, इसके सरफेस पे कोई एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन ना हो, ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई एम सेइंग, ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे एक भी एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन ना हो, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को बेटा हम बोलते हैं, ऐसे ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वो होगा, ठीक है। फोर्थ, चौथे की बात करेंगे भाई, 1 2 3 एंड ये भी फोर्थ, ठीक है। आरबीसी, अगर आरबीसी के सरफेस पे बेटा आपका एंटीजन ये हो, क्या हो, एंटीजन ये हो, या यही आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे हम ये भी की बात कर रहे हैं,
एंटीजन इस पे क्या हो बेटा, एंटीजन इस पे बी हो, एंटीजन ये हो, एंटीजन बी हो, यानी कि ब्लड ग्रुप किसकी बात हम कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं। एंटीजन ये हो, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ये हो, या फिर एंटीजन जो बी है इसको हम बोल दें कि ग्लाइकोप्रोटीन, क्या चीज़ बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हम सबका बी हो। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम बेटा बोलते हैं, ऐसे ब्लड ग्रुप को, ऐसे ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ये भी ब्लड ग्रुप है, ये भी ब्लड ग्रुप है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ आप समझेंगे कि ब्लड ग्रुप तो हम अभी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं अपना। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आपको तब समझ में आएगा, मतलब किससे हम ले सकते हैं, किससे दे सकते हैं। मोस्टली इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, है कुछ भी नहीं, 1% है कुछ भी नहीं, बस आप ध्यान से समझते चलेंगे, आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ है, ब्लड ग्रुप मैंने बताया ए बी ओ, ठीक है। देन ये भी बताया आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन अगर ये होता है तो ब्लड ग्रुप वो है बेटा, ये हम सबका। मतलब ऐसा हम अपने साधारण शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन ये हुआ, या फिर हम दूसरी भाषा में बोले कि आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ये हुआ, तो एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन मैंने बोला कि सेम ही है। अगर आरबीसी के सरफेस पे, अगर आरबीसी के सरफेस पे बेटा अगर आपका ग्लाइकोप्रोटीन ये हुआ या एंटीजन ये हुआ, तो वो समझ लेना अगर ये की बात कर रहा है ना, तो डायरेक्ट वो ब्लड ग्रुप भी सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन इस सबके केस में वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन ये है, एंटीजन ये है, तो ब्लड ग्रुप होगा हम सबका ये। आरबीसी यही है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, एंटीजन भी है, तो हम सबका ब्लड ग्रुप कैसा हुआ बेटा, बी हो गया। लेकिन मैंने बोला कि जैसा ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा एंटीजन, वैसा ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे तुम सब ये कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन वो होना चाहिए था, तभी तो ये ब्लड ग्रुप होता। तो इसके केस में ऐसा नहीं होता है। इसके केस में क्या होगा कि आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन हमको मिलेगा ही नहीं। मेक ए पॉइंट ऑफ दिस, मैं क्या बोल रहा हूँ, आरबीसी के ब्लड ग्रुप वो की बात हो रही है, आरबीसी के सरफेस पे अगर कोई एंटीजन, कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगा, तो वो ब्लड ग्रुप हम सबका वो होगा, ओके। देन नेक्स्ट, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ये है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन ये है, बात तो एक ही है। एंटीजन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये चार्ट बनाने, जो चार्ट बनाने वाला सिस्टम होता है, इसमें मोस्टली सब लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं आगे, इसमें सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो अब आगे चलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर तो हुआ होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, ये बस शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, आपका 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा अपने चार्ट का, ठीक है। एक चार्ट बनाना है हम सबको, ओके। एक हम सबको चार्ट बनाना है। देखेंगे इधर, ऐसे आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। अपना जो वो होगा, कॉपी होगा, रोटेट कर लीजिएगा। ध्यान से समझना बेटा, आप ध्यान से समझना। अगर हम सबका ये ब्लड ग्रुप हो, ये ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर बेटा हम सबका ब्लड ग्रुप ये हो, ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस पे हम क्या देखते हैं बेटा, एंटीजन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, एंटीजन चेक करते हैं, ओके। तो अगर ब्लड ग्रुप ये होगा, तो आप जाहिर सी ऑब्वियसली बात है कि आप क्या जानते हो कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन भी बता दीजिए क्या होगा, एंटीजन भी भाई ये ही होगा, ओके। ग्लाइकोप्रोटीन की जब बात करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन की जब बात करेंगे बेटा, तो ग्लाइकोप्रोटीन भी हम सबका ये होगा। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, है ना, ये चीज़ बताया गया था।
अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो आरबीसी का सरफेस था उसके प्लाज्मा पे, उसके बेटा प्लाज्मा पे हम चेक करेंगे एंटीबॉडी। अब ध्यान से समझिएगा, एंटीबॉडी तो इसमें है कुछ भी नहीं, जस्ट एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन का जस्ट इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो। जैसे कि ये का उल्टा, मतलब ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये है तो इसका उल्टा बी, ठीक है। अगर यहाँ पे बी है तो इसका उल्टा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो सपोज कि सी है तो उसका उल्टा डी, या डी था तो इसका उल्टा सी। देखो इधर एंटीजन अगर बेटा ये है, ग्लाइकोप्रोटीन अगर ये है, तो प्लाज्मा पे हम चेक करेंगे एंटीबॉडी, तो होगा बेटा इसका ये का उल्टा बी, तो क्या होगा एंटी बी एंटीबॉडी। क्या होगा बेटा एंटी बी एंटीबॉडी होगा। मतलब एंटीबॉडी यहाँ पे साफ साफ लिखा है बी, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन अगर ये होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा बेटा इसमें बी होगा। तो ये देखो डिफरेंट है, एंटीबॉडी यहाँ पे बी है और एंटीजन ये है, तो यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें क्या होगा सेफ होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये डिफरेंट है, एंटीबॉडी बी है और एंटीजन ये है, इसीलिए क्या होगा सेफ होगा। ओके, देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा ब्लड ग्रुप बी का। ब्लड ग्रुप हम बी का बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप जब बी में हम बात करेंगे तो आरबीसी के सरफेस पे हम एंटीजन ही चेक करते हैं ना, आरबीसी के सरफेस पे तो एंटीजन चेक करेंगे। तो बताओ एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा बेटा बी होगा, ऑब्वियसली बी होगा। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन भी क्या होगा बी होगा, ग्लाइकोप्रोटीन भी बी होगा। तो अगर एंटीजन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। लेकिन अब प्लाज्मा पे एंटीबॉडी जब हम जानते हैं कि जस्ट इनवर्स इसका करते हैं, तो एंटीजन ये है तो एंटीबॉडी यहाँ पे ये हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा हम सबका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी यहाँ पे ये है और एंटीजन बी है भाई, तो ये और इधर बी, तो डिफरेंट एंटीजन बी और एंटीबॉडी ये, यानी कि डिफरेंट है, अलग है। तो इसमें भी क्या होगा सेफ होगा, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्या क्या था, ए था बी था वो था, यानी कि ये था बी था वो था और फिर वो भी था। तो अब की बार हम वो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप वो का बात करते हैं। तो मैंने जस्ट इसके पीछे जो ये इरेज किया हूँ, इसके जस्ट पीछे मैंने क्लियर किया था आपको। मैंने बताया था कि अगर ब्लड ग्रुप अगर वो होगा तो इसमें होगा क्या, देखिएगा मैंने बोला था कि आरबीसी के सरफेस पे हम एंटीजन चेक करते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप वो के केस में यहाँ पे क्या था बताइए, नो एंटीजन। क्या था बेटा नो एंटीजन, मतलब इस पे कोई एंटीजन या फिर नो ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों सेम ही, एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे करके, है ना। अब जब बात करेंगे बेटा प्लाज्मा पे, तो यहाँ पे होगा एंटी बी एंटीबॉडी मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटीजन एक भी नहीं, लेकिन एंटी बी एंटीबॉडी, मतलब दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे एंटीजन एक भी नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भाई है नील, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इधर दोनों है। तो भाई अगर आपस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये भी क्या रहेगा बेटा, ये भी रहेगा, हम सबका सेफ रहेगा। ओके, अब फोर्थ पे आते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बेटा हम सबका होगा ए बी ब्लड ग्रुप, जब ये भी होगा हम सबका, तो आरबीसी के सरफेस पे जब एंटीजन पे हम चेक करेंगे तो बताइए क्या होगा, ये भी है तो एंटीजन क्या होगा बेटा, एंटीजन होगा ए, ठीक है। और फिर क्या होगा एंटीजन बी, या फिर आप दूसरे भाषा में बोलो तो क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ए, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा बी। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि वो ब्लड ग्रुप है हम सबका ये भी। लेकिन जब इसके केस में हम बात करेंगे
प्लाज्मा पे एंटीबॉडी पे, तो ये भी है, तो इसमें क्या रहेगा, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। तो यहाँ पे दोनों है, एंटीजन ये है, एंटीजन भी है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, मतलब एंटीबॉडी इसमें क्या है, नील, कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या होगा बेटा आपका, ये भी आपका होगा सेफ। ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा आपको, बहुत साधारण सी बात है। अगर ब्लड ग्रुप हम ये की बात करेंगे तो एंटीजन अगर ये है तो ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, प्लाज्मा पे एंटीबॉडी जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं उस पर कि अगर ब्लड ग्रुप ये होगा तो एंटीजन ये है, तो इसका एंटीजन अगर ये होगा, यहाँ पे देखिएगा एंटीजन अगर ये होगा तो एंटीबॉडी यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा, ये का उल्टा बी। तो अगर ये जब ये एंटीजन इधर है, एंटीबॉडी बी इधर है, तो ये होगा सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन अगर यहाँ पे बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा, ग्लाइकोप्रोटीन भी है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। तो एंटीबॉडी हम सबका क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। तो ये भी एंटीबॉडी ये है और एंटीजन बी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेफ। ठीक है, मतलब मैच नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप वो की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटीजन कुछ भी नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया है कि ब्लड ग्रुप वो में कोई एंटीजन या फिर कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बात करेंगे एंटीबॉडी, एंटी ये एंटी बी एंटीबॉडी है, मतलब एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, ये भी और यहाँ पे नील था, एंटीजन है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर बेटा ये भी होगा, ब्लड ग्रुप अगर हम सबका ये भी है तो एंटीजन ये एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन ये ग्लाइकोप्रोटीन बी प्रेजेंट होगा। गॉट इट। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम ये भी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और एंटीबॉडी यहाँ पे नील होगा, कुछ नहीं है, तो ये भी भाई क्या हो जाएगा, हम सबका सेफ हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पे, मतलब किसको हम ब्लड दे सकते हैं और किससे हम ब्लड ले सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा, ये चीज़ जानेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। ओके, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। तो इसमें कुछ रूल हैं, अब कुछ रूल को यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या कैसे यहाँ पे वर्क करता है अपना। सबसे पहला, मान लो बेटा कि दो दोस्त थे और वो जा रहे थे, ठीक है, सड़क पे। तो कहीं पे मान लो कि सपोज ऐसे सडन एक्सीडेंट हो गया, एक जो दोस्त था वो बच गया और दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस हो गया उसका। ठीक है, तो एक तो होगा जो हॉस्पिटल में जल्दी से उसको लेकर के जाएगा, है ना। वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा कि एक उसको ब्लड दे रहा है, ठीक है, यानी कि डोनर, जो देने वाला है वो डोनर, ठीक है, गॉट इट। और जो लेने वाला है वो रेसिपिएंट है, रिसीव कर रहा है वो ब्लड को। तो एक देने वाला, यानी कि यही बोला जाता है ना ऐसे करके कि रक्तदान महादान। ठीक है, आइए समझते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहला डोनर, तो जब डोनर की बात होगी, डोनर क्या करता है बेटा, ये ब्लड देने का काम करता है, देने का कार्य करता है, ब्लड देने का कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं डोनर। ठीक है, मतलब रक्तदान, डोनर को ये बोलते हैं ना, रक्तदान। ठीक है, लेकिन डोनर जो होता है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो डोनर है जो रक्त दे रहा है, ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन बेटा इसमें ये है, एक दूसरा वाला है जो रेसिपिएंट है, दूसरा वाला रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट मीन्स वन हु नीड्स ब्लड, मतलब ऐसा है जिसको मतलब ब्लड चाहिए। ठीक है, जो रिसीव करने वाला है वो रेसिपिएंट है, जो ब्लड को रिसीव करेगा। ये देने वाला है और ये लेने वाला है। ठीक है, तो
तो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, और दूसरा चीज़ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। डोनर जो है, डोनर जो ब्लड देने वाला है बेटा, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसका कुछ ना कुछ चेक करते हैं, और जो लेता है इसका भी कुछ ना कुछ, यानी कि देने वाले का भी एक चीज़ चेक होता है और लेने वाले का भी एक चीज़ चेक होता है। अब एक चीज़ वो क्या है, आपके दिमाग में ऐसा घूम रहा होगा। जो डोनर होता है इसका हम चेक करते हैं एंटीजन, हमेशा गांठ बांध लेना, ये इम्पोर्टेंट है। जो लेने वाला ब्लड है, वन हु नीड्स ब्लड, जिसको चाहिए इम्पोर्टेंट पे, इसका चेक करेंगे बेटा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, गॉट इट। डोनर जो है, जो ब्लड देने का कार्य कर रहा है, उसका हम चेक करेंगे एंटीजन। रेसिपिएंट जो है, इसका हम चेक करेंगे बेटा एंटीबॉडी। इतना क्लियर हुआ। अब आओ मैं तुमको क्वेश्चंस लगवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन लगाओगे अभी एक एक पॉइंट पे, आपका सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, जितना पॉइंट बताया गया है ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सब। अब आते हैं बेटा अपने पॉइंट पे, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन आपको लगवाता हूँ, ठीक है। मान लो दो लोग हैं, ठीक है। एक का नाम है बेटा दिनेश, एक का नाम है दिनेश और दूसरे का नाम है नोमेश, ठीक है। एक का नाम है दिनेश और दूसरे का नाम है नोमेश। दिनेश क्या है बेटा, मान लो नोमेश और दिनेश जा रहे थे, ठीक है, दोनों सगे भाई हैं और जा रहे थे। नोमेश का कहीं एक्सीडेंट हो गया, इसको ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो यानी कि दिनेश के पास कॉल जाएगा कि भैया आ जाओ, ठीक है, इनको ब्लड चाहिए। तो दिनेश ब्लड देने वाला है, तो देने वाले को क्या बोलते हैं, डोनर। जो ब्लड रिसीव करने वाला होता है, यानी कि ये चोट यही खाया नोमेश, ये ब्लड लेने वाले हैं, तो ये है बेटा रेसिपिएंट, ये है रेसिपिएंट, ठीक है, ये है रेसिपिएंट, ये ब्लड रिसीव करने वाले हैं। तो अब जब इस चीज़ में हम बात करेंगे बेटा, दिनेश जो है डोनर हैं आपके, नोमेश आपके रेसिपिएंट, यानी कि जो ब्लड लेने वाले हैं। तो एक चीज़ अब इसमें इंपॉर्टेंट है, मान लो कि दिनेश का जो हम ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, दिनेश एक कोई लड़का है और इसका हम ब्लड जो ग्रुप है इसका बेटा, ब्लड ग्रुप जो इसका है, दिनेश का ब्लड ग्रुप है मान लो बी, ठीक है, इसका हम मान लेते हैं बी है। नोमेश जो एक लड़का है, इनका हम ब्लड ग्रुप मान लेते हैं है बेटा ये बी, ठीक है। इनका था बी और इनका था ये बी। अब इसमें एक क्वेश्चंस पुटअप इसमें होता है कि क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा, ठीक है, सेफ होगा या नहीं, एक क्वेश्चन अराइज होता है। भाई जो दिनेश एक लड़का है, वो डोनर है, देने वाला है, उसका ब्लड ग्रुप है बी। नोमेश जो है रेसिपिएंट है, ब्लड ग्रुप इसका ये भी है। तो क्या जब दिनेश इसको देगा नोमेश को ब्लड, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई हैं आपस में तो ब्लड दे सकते हैं दूसरे को, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसमें मैंने बोला है कि एक चीज़ चेक होता है, डोनर का हम क्या चेक करते हैं, एंटीजन। रेसिपिएंट का क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी। तो कैसे होगा देखिएगा, सबसे पहला दिनेश है, तो दिनेश के आरबीसी पे बेटा, दिनेश के आरबीसी पे हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे इनका हम चेक करेंगे एंटीजन। ब्लड ग्रुप बी था, तो एंटीजन इनका क्या है बेटा, एंटीजन है बी। तभी तो अगर बी है तो ब्लड ग्रुप तभी इनका क्या होगा, बी होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है बेटा, हम सब इनका ग्लाइकोप्रोटीन इनका है बी, ठीक है। तो ये एंटीजन की बात हो गई। इनमें हम क्या चेक करेंगे, नोमेश में। तो नोमेश में जब देखा गया तो इन पे हमको चेक जो करना है वो एंटीबॉडी चेक करना है, वो हम सबको क्या चेक करना है, एंटीबॉडी। यहाँ तो एंटीजन चेक कर लिए थे, तो एंटीबॉडी ये बी में क्या होगा, ध्यान से अब समझिएगा। अब यही तो खेल है इसका टोटल। ए बी में रेसिपिएंट है, नोमेश रेसिपिएंट है, तो ये बी में सबसे पहला आपको तो नहीं याद आएगा, आप तो पहली बार वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार ये बी में अब कैसे हम एंटीबॉडी पूछ रहे हैं,
तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान करो ना, अगर हम अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, इसका सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो उसमें तुम सोचो कि अगर एंटीजन ये है, ग्लाइकोप्रोटीन ये है, तो हम बात डायरेक्ट कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ए का। हम बी की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हम बी की जब बात कर रहे हैं बेटा, तो बी पॉइंट पे क्या होगा, ब्लड ग्रुप अगर बी होगा तो एंटीजन बी होगा, ग्लाइकोप्रोटीन बी होगा, तो इसका जस्ट इन्वर्स वहाँ पे जब देखेंगे प्लाज्मा पे एंटीबॉडी देखेंगे तो बी का उल्टा ये हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी करो ना। कैसे, क्या करना है आपको, रेसिपिएंट है नोमेस, जो ब्लड लेने वाले हैं, तो ब्लड ग्रुप अगर ये भी था तो इनका हमको एंटीबॉडी चेक करना है। तो सबसे पहले इनका एंटीजन आप पकड़ो, बल्कि हमको चेक नहीं करना है एंटीजन, यहाँ पे एंटीबॉडी, लेकिन सबसे पहले एंटीजन पकड़ो। ब्लड ग्रुप अगर ये है तो एंटीजन ये होगा, एंटीजन बी होगा, मींस ग्लाइकोप्रोटीन ये होगा, ग्लाइकोप्रोटीन बी होगा। लेकिन इसका जस्ट इनवर्स यानी कि उसमें जाओ, दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन ये एंटीजन बी, यानी कि बात कर रहा है अगर आरबीसी के सरफेस पे यहाँ प्लाज्मा पे एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी यहाँ है बेटा नील, कुछ नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि एंटीजन पे ही प्रेजेंट है। एंटीजन आरबीसी जो है ये भी ब्लड ग्रुप ये बी का जो है उस पे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ये है, एंटीजन बी है, तो इस पे क्या होगा, एंटीबॉडी पे क्या होगा, एंटीबॉडी भाई नील होगा इस पे। तो यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एंटीजन बी है, ग्लाइकोप्रोटीन बी है, यानी कि ब्लड ग्रुप ये भी है, यानी कि क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, टोटली क्या होगा बेटा, सेफ होगा। क्या होगा, सेफ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे राइज हो रहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, सेफ होगा कि नहीं होगा, अब क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, पॉसिबल है, यानी सेफ है, बोल सकते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप ये सेफ था हम सबका, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे कंडीशन बनते हैं, आपको बता रहे हैं, ओके, ठीक है। और भी आपको आगे बता रहे हैं। अब देखना दूसरा एक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सपोज वही लड़के थे, ठीक है, या फिर अपना ही नाम ले लेते हैं, आनंद, ठीक है। एक आनंद है, एक अमित, ठीक है। आनंद है और एक अमित है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, अब ये आनंद क्या है कि मतलब ब्लड ये देने वाले हैं। वैसे अगर मेरा पर्सनल बात करो कि ब्लड ग्रुप मेरा क्या है, तो मेरा बेटा है ये भी, ठीक है, ए बी पॉजिटिव हूँ मैं। और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं बताना भूल रहा हूँ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर ये भी है, ठीक है, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता है, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरे की हम बात करेंगे, अगर बेटा किसी का ब्लड ग्रुप अगर वो है, ठीक है, तो वो सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। ब्लड ग्रुप अगर ये भी है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टर, सबसे ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप वो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली डोनर, मतलब सबको वो दे सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक दूसरा क्वेश्चन है, आनंद का ब्लड ग्रुप कर देते हैं भाई ए बी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ये भी है, यानी कि ये हैं भाई देने वाले, डोनर हैं। ये क्या है भाई, रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। अमित जो है, अमित का ब्लड ग्रुप था ये, इनका ब्लड ग्रुप था ये, ठीक है। और ये है बेटा रेसिपिएंट, ये ब्लड रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ तो पहले ही क्लियर कर दिया कि ये इनको देंगे, तो डोनर का हम चेक करते हैं। बताओ, डोनर का हम चेक जो करते हैं, डोनर का जो हम चेक करते हैं वो हम करते हैं बेटा एंटीजन, ठीक है। रेसिपिएंट जो है इनका हम चेक करते हैं एंटीबॉडी, इनका हम चेक करते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे ये और एंटीजन बी, यानी कि एंटीजन ये है, एंटीजन बी है, दोनों पे प्रेजेंट है। तो यानी कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा भाई, ब्लड ग्रुप ये है हम सबका, ब्लड ग्रुप है भाई ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ये भी है।
तो एंटीजन तो हमने चेक कर लिया भाई। रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट में हम एंटीबॉडी जब चेक करते हैं तो ये आरबीसी, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम एंटीबॉडी जब चेक करेंगे तो अमित का ब्लड ग्रुप था ये, इनको लेना है, रेसिपिएंट वाले हैं भाई ये, ठीक है। तो इनमें अब क्या होगा, इन पे जो एंटीबॉडी होगा, इन पे जो एंटीबॉडी होगा वो कैसा होगा, बी, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ये है तो इनका क्या होगा, ये लेने वाले हैं ब्लड ग्रुप, इनका ये था, तो ब्लड ग्रुप जब ये होगा तो एंटीजन पकड़ लो, ब्लड ग्रुप ये है तो एंटीजन भी ये होगा, तो इसका इन्वर्स उल्टा क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बी, यानी कि एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, एंटीजन ये भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटीबॉडी बी है, तो भाई एंटीजन जो बी है और एंटीबॉडी जो बी है ये सेम नहीं लग रहा है, यानी कि जो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, आपका क्वेश्चन जो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो हम सबका होगा वो नॉट सेफ है, नॉट सेफ, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यहाँ पे सेफ नहीं होगा, ठीक है। ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तुरंत ऐसी संभावना आ जाएगी वो तुरंत पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है। इसीलिए किसी का जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं कि मतलब जिसको ब्लड देना होता है बस आप यहाँ से निकलवा दो, यही वाला ब्लड ले जा करके उनको चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। बाकायदा चेक होता है कि डोनर का एंटीजन चेक होता है और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक होता है। गॉट इट। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसके बाद बंद करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। फिर मैंने नाम मिटा दिया, नाम क्यों मिटा देता हूँ भाई, अमित, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो कि इनका जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप इनका हम कर देते हैं, ब्लड ग्रुप जो है बेटा इनका करते हैं वो कर देते हैं, ठीक है, आनंद का ब्लड ग्रुप वो कर देते हैं, और अमित का जो ब्लड ग्रुप है बेटा, अमित का जो ब्लड ग्रुप है इसका हम कर देते हैं बी, ठीक है, या फिर ये ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना आप, ठीक है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे है वो, ये आनंद क्या करने वाले हैं, अमित को देने वाले हैं, यानी कि आनंद यहाँ पे क्या हुए, आनंद यहाँ पे क्या हुए, ये है बेटा डोनर, ठीक है। यहाँ पे अमित जिसका ब्लड ग्रुप ये है और ब्लड ग्रुप आनंद का वो था, ये कौन है बेटा आपके, अमित कौन है, अमित आपके हैं रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। ये एक चीज़ जानो, मैंने बताया है जो डोनर होता है, डोनर का हम चेक करते हैं एंटीजन, ठीक है, रेसिपिएंट जो होता है इनका हम चेक करते हैं एंटीबॉडी, क्या चेक करते हैं इनका, एंटीबॉडी। अब ध्यान से समझिएगा भाई, चलो चेक कर लो, आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे अगर हम देखें ब्लड ग्रुप वो था, तो आरबीसी के सरफेस पे बताओ, अगर हम एंटीजन जब चेक कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप अगर वो है तो कोई एंटीजन नहीं है, यानी कि नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, या फिर नो ग्लाइकोप्रोटीन, नो ग्लाइकोप्रोटीन, कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, ना कोई एंटीजन है भाई। तो हम जानते हैं ब्लड ग्रुप वो होता है, वो होता है, ठीक है। दूसरे की जब हम बात करेंगे, इसमें जब हम चेक करेंगे बेटा आरबीसी के सरफेस पे, यानी प्लाज्मा पे एंटीबॉडी जब चेक करेंगे तो ब्लड ग्रुप इनका था अमित का ये, ठीक है, तो इनका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा बेटा, इनका बी हो जाएगा, यानी कि इधर कुछ भी नहीं, एंटीजन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंटीबॉडी भी है भाई, तो ये आराम से देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल, सेफ, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिला ना कि मतलब सेफ जो ना हो, ठीक है, तो एक कोई कर लिया जाए, जैसे कि चलो ठीक है एक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिएगा,
अगर इतना क्लियर हो जाएगा तो अपने मन से ही कोई ले लेना कि जैसे ये भी है, यानी कि वो है किसी को दे रहा है, या ये भी है किसी को दे रहा है। चलो ठीक है, एक लगवा ही दे रहे हैं, एक लगवा दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, एक और क्वेश्चन आपको लगवा दे रहे हैं। चलो, ब्लड ग्रुप आनंद का था, ब्लड जो ग्रुप था बेटा, एक का ब्लड ग्रुप था, एक का ब्लड ग्रुप था वो, ठीक है, और अमित का ब्लड ग्रुप है, अमित का जो ब्लड ग्रुप है बेटा, इनका ब्लड ग्रुप ऐसे अपने दिमाग से ही लिख लिया करो, ठीक है, इनका जो ब्लड ग्रुप है ये है ये भी, ठीक है, तो ये इनको देने वाले हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कर देते हैं ब्लड ग्रुप इसका कर देते हैं ए बी और इसका कर देते हैं वो। अब चलो देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक क्वेश्चन यही फिर है, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ है कि नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहला कि आरबीसी के सरफेस पे जो आनंद है ब्लड ग्रुप है बेटा इनका ये भी, यानी कि ये देने वाले हैं, अमित है रेसिपिएंट, ठीक है, ये है आनंद डोनर, अमित है बेटा आपके रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, ठीक है, ये लेने वाले हैं। तो डोनर का हम चेक करते हैं एंटीजन, तो आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन, आरबीसी के सरफेस पे हम चेक करेंगे भाई, ब्लड ग्रुप ये भी है तो एंटीजन भी हम सबका क्या हो जाएगा, एंटीजन भाई ये है और एंटीजन क्या है, बी है, तो एंटीजन ये है, एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप जाहिर सी बात है क्या है भाई, ये भी है, तो एंटीजन हम चेक कर लिए। दूसरे वाले में हम चेक करते हैं आरबीसी है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब एंटीबॉडी की हम बात करेंगे तो भाई सबसे पहला हम बात तो पकड़ेंगे ब्लड ग्रुप वो है, तो ब्लड ग्रुप जब वो रहेगा तो हम सबसे पहले वो जो चार्ट आपको बनवाना थोड़ा इमेजिन करो, ब्लड ग्रुप अगर वो है तो इसमें एंटीजन की बात करते हैं, तो एंटीजन तो जान लेना ब्लड ग्रुप वो में होता ही नहीं है, तो एंटीबॉडी पे एंटीबॉडी नील नहीं है, यानी कि एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी एंटीबॉडी, मतलब दोनों प्रेजेंट है। इनका एंटीजन क्या है, ब्लड ग्रुप जो वो है इनका एंटीजन क्या है, सबसे पहले बताओ, एंटीजन है बेटा नील, कुछ नहीं है, लेकिन ये एंटी बी एंटीबॉडी जो है, यानी एंटीबॉडी ये है और बी भी है, दोनों प्रेजेंट है, तो यानी कि ये चीज़ क्या करेगा भाई, एंटीजन इसमें ये है, एंटीजन इसमें बी है, एंटीबॉडी इसमें भी ये है, एंटीबॉडी इसमें भी बी है, तो यानी कि ये क्या होगा, सेफ नहीं होगा, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है आपका क्या रहेगा, नॉट सेफ, क्योंकि भाई मिक्स हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओके, क्योंकि एंटीजन ये है, एंटीबॉडी ये से मिल जाएगा, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी बी से मिल जाएगा, सेम ब्लड क्लॉट। ओके, आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।